वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सुनीता सुपरविजन में आपका स्वागत है। आज सब लोग के आशीर्वाद से मैं अपने घर में आ गई हूँ अपने परिवार के साथ। और नवरात्रि के दिन चल रहे हैं और आज सेकंड नवरात्रा है जिसे मैंने दुर्गा कवच पढ़ती हूँ और दुर्गा सप्तशती पढ़ती हूँ। फिर उसके बाद दुर्गा चालीसा पढ़ती हूँ और उसके बाद आरती करती हूँ। आप सब भी आइए और मेरे इस घर में पूजा होने वाली है, तो आप आकर के अपना स्थान ग्रहण कीजिए। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको नित दिन गावत श्री ब्रह्मा शिव ने। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराज। ओम जय अम्बे गौरी चरण मुंड समारे शोणित बीज हरे, मधु कैटभ दो मारे सुर भय करे। ओम जय अम्बे गौरी। उसके बाद मैं भगवान जी के आगे अपना मस्तक टेकाती और अपने घर परिवार की सलामती चाहती हूँ और शांति चाहती हूँ, ताकि हमें भगवान जितना भी दे रखा है उतने में हमें खुशी रखे और बरकत दे। बाकी और मुझे कुछ नहीं चाहिए भगवान से। घर में अगर शांति रहेगी ना, तो थोड़े से में भी हम लोग का गुजारा बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो बस मैं ही चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को भलाई दूर है। इतने में पंडित जी आ गए, तो क्योंकि आज घर में पूजा है तो पंडित जी का टाइम हो गया था आने का, तो वो आए और आ करके फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई पंडित जी आप पूरा घर देख लीजिए कि कौन सी चीज़ कहाँ है, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। तो वो पूरा घर देख रहे हैं और उसके बाद फिर मैं अपना काम में लग गई। वैशु आई आसन बिछाने के लिए, तो पंडित जी ने बताया कि बेटा ऐसे नहीं ऐसे करके बिछा दो। तो फिर वैशु बिछा रही है और हम लोग सारे अपने फटाफट काम निपटाने में लगे, क्योंकि मेहमानों को भी आना है। और मैंने अपने गांव वालों के, जो ससुराल की तरफ गांव वालों को सबको फ़ोन कर दिया था, लेकिन फिर भी इन्होंने कहा कि नहीं मैं अपने आप ही कॉल कर दूंगा बुलाने के लिए, तुम मत करो। मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा था, तो इन्होंने कहा फिर भी मैंने उन सबको बता दिया था कि आना है। और फिर मैं अब पंजीरी को बनाने के लिए आटा निकाल रही हूँ और भून रही हूँ। इतने मेरी फ्रेंड है, छोटी बहन की तरह है लेकिन बहुत प्यारी है ये, तो इसने मेरे बहुत मदद करी। तो उसके बाद ये आई पूछी कि मैं कोई काम करूं। मैंने कहा नहीं, आज तुम जाओ जाके पंडित के पास बैठो, कोई प्रॉब्लम हो तो बताना मुझे, या कोई काम बोले तो मुझे बताना। और मैं यहाँ जल्दी पंजीरी बनाने भूनने में लग गई थी। ये आए कुछ सामान ढूंढ रहे थे, तो इन्हें मिल नहीं पा रहा था, मुझसे पूछे। फिर उसके बाद मैंने बताया अंदर वाले कमरे में आप देख लीजिए। तब मैं जल्दी जल्दी पंजीरी बनाने के लिए अपना आटा भून रही थी। देसी घी में आटा भूना जाता है। यहाँ पर पंडित जी और मेरी फ्रेंड दोनों लगे हुए थे सामान को सजाने में। पंडित जी अपना आसन बना रहे थे भगवान जी के, जहाँ पर पूजा करते हैं। और उसके बाद मैं जो थी अपना सारा काम निपटा रही थी जल्दी जल्दी। देसी घी पंजीरी भून के उसमें चीनी नहीं सब मिला दिया था। और उसके बाद फिर मैं जल्दी तैयार होने के लिए अभी जा रही थी, तब तक मैं काम निपटाना भी जरूरत है। मैंने कहा चल थोड़ी देर में तैयार हो जाती हूँ। तो मेरी फ्रेंड ने कहा कि नहीं तुम फटाफट तैयार हो जाओ, पंडित जी बोले जल्दी जल्दी आप लोग आइए। तो मैंने कहा ठीक है। तब ये जो गए थे सामान लेने के लिए, कुछ आइटम कम पड़ गए थे, तो फिर उसके बाद यहाँ पे बेटी है, ये मेरी सहेली की बेटी है और ये मिक्कू है, ये सब लोग बैठे हुए हैं। और वैशु को मैंने कहा बोले बेटा जाओ जाके अब आप नहा लो। मैं सुबह 5 बजे नहा ली थी, क्योंकि टाइम तो मिल नहीं पाता उसके बाद। फिर वैशु अपना तैयार होने के लिए जल्दी करने लगे। इलायची कूटना था डालने के लिए, तो फ्रेंड को दे देता कि लो बेटा अब आप इलायची कूट लो और उसके बाद क्या है जल्दी जल्दी काम निपट जाएगा। तो पंडित जी अपना सामान सजाने लग गए, देखना भी क्या क्या चीज़ है क्या क्या नहीं। कुछ आइटम कम पड़ गया था जो वो मांगने लग गए थे, तो उसी को ये लेने गए थे कि भाई मैं जा रहा हूँ लेने के लिए। और वो गए और मार्केट में और उसके बाद लेकर के जब आए तो फिर उन्होंने फिर सबके बैठने के लिए आसन बिछाए, चादर उधर बिछाई उन्होंने। तो मैं तो किचन का काम संभाल रही थी, तो मेरे से तो यहाँ का समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि मैं तो अंदर लगी हुई थी काम काज में। और बाहर फिर ये कह चल कोई बात नहीं मैं कर लेता हूँ। फिर इन्होंने बिछाया और पंडित जी के साथ बैठे, कुछ कुछ वो मांग रहे थे, वो हिला ला के दे रहे थे। फिर इन्होंने नारियल पे कलावा बांधा और फिर उसके बाद ये
पंडित जी पूजा करने के लिए आराम करने लगे। हमें बुलाने लगे, भाई आ जाओ अब पूजा स्टार्ट हो गई है। तो हम लोग फिर फटाफट जल्दी जल्दी अपना तैयार होकर के आने लगे। देवी माँ को सजाने के लिए इन्होंने फिर कैलेंडर मांगा और अपना काम चालू इन्होंने कर दिया। वो कहते हैं ना कि पूजा, गृह प्रवेश की पूजा बहुत ज़रूरी होती है। इसमें देवी देवता, अपने कुल देवी और उसके बाद जो भगवान जी हैं वो सब हमारे साथ हमारे घर में वास करते हैं। तो पूजा हम लोग जब कराते हैं ना, तो आजकल का कल्चर बन गया कि भाई पूजा रहने दो, हम पार्टी रखते हैं। पर पार्टी तो एक चलो भी, जैसे हम खाते हैं तो ओके, भगवान कोई भोजन करते नहीं हैं। लेकिन ये होता है कि भगवान हमारा श्रद्धा भाव मन को देखता है कि हम कितने मन अपने भाव से उनको पुकारते हैं। यही चीज़ होता है कि हम लोग पूजा के नाम पर भगवान को आह्वान करते हैं और उन्हें पुकारते हैं और अपने घर में सभी परिवार के साथ उनका निमंत्रण कर उनका स्वागत करते हैं। तो इसी तरीके से हिंदू जो कल्चर है वो बहुत सिंपल और सुविधाजनक कल्चर है, जिसमें कि देवी देवताओं को अपने पास बुलाया जाता है और उनके मस्तक जोड़ा जाता है कि भाई आप लोग हमारे घर आइए और सुख शांति बनाइए। और फिर इस तरह से पंडित जी अपना सारा जो पूजा की विधि है वो अपना स्टार्ट कर दिए। मैं जा रही थी क्योंकि भाई पंजीरी तो बन गई थी, अब खीर बनाना था। तो तैयार तो साड़ी तो मैंने पहन लिया था, पर तैयार नहीं हो पाई थी। मैंने कहा चल कोई नहीं, टाइम मिल नहीं पा रहा था, मुझे काम बहुत सारा देखना था। तो इस मैं फिर कुकर में पानी लेकर के जाने लगी। पानी हमने बाहर ही रख दिया था ताकि सब लोग को पीने में सुविधा हो जाए। अभी थोड़ा सामान अंदर का अस्त व्यस्त हो रखा है, तो इसी चक्कर में हम लोगों ने, इन्होंने कहा सीढ़ी के पास ही ना तुम पानी रख दो। मैंने कहा ओके। फिर पंडित जी ने बोला कि आप सिर पे कुछ गमछा टाइप का रख लीजिए, तो इन्होंने नया रुमाल लिया था, उसी को रख दिया। मैं आई तैयार होकर के, पंडित जी बोले जल्दी आओ। मैं आई तो मैंने बोला पंडित जी कहाँ बैठा पहुँच गया। पंडित जी कहते नहीं, अभी बैठना नहीं है, अभी चलो तुम्हारा गृह प्रवेश हो रहा है। ओम श्री शिवाय नमः। ओम श्री शिवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम नारायणाय नमः। भक्तम प्रचले ऋषिकेशाय नमः। अब एक बार गणेश जी का ध्यान करना है। प्रभु जी नारायण श्रद्धा और भाव के साथ में इस 9 दिन के पावन पवित्र नवरात्रों में अपने गृह के अंदर में हम प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवान सभी प्रकार के विनय और बाधा को दूर करना नारायण, सुख और शांति में हमारा जीवन खुशी को नारायण। ओम हरिओम 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 सोमुक्षी कमलो वज्रण का लंबे बिना सोनिया का घूमते बड़ा भक्ति भाग चंद्र विदाना द्वादशा पांडमान्य सूर्य विद्या रंगे विवाह से निर्गमे संग्रामे संकटेषु बुधनाथं जयते सुलाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्याये सर्वविघ्नोपशान्तये सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्ते जयंती मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधां नमस्ते। ओम गण गणपतये नमः। गणवन्तो गणपति गुं भवामहे दीनान्त्वा गुं भवामहे निजान्त्वा गुं भवामहे आदि अग्नि देवता वातु देवता सूर्य देवता ब्रह्म देवता वास्तु देवता रुद्र देवता आदित्य देवता विष्णु देवता मातृ देवता। ओम शांति 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 रापा शांति सुदया शांति सुदया शांति विश्वदेवा शांति भूम शांति यात्रा समेत होता दोनों अध्ययना कुरसन्ना कुरभ्याभ्याम सुभ्याम सुशांत भवन्तु सर्वे आरिष्ट सुशांत भवन्तु श्रीमद्गणाधिपतये नमः। तीन बार जल अर्घ आत्मन जल संग्रहण करने सिद्धाई संग्रहण करने गणपतये नमः। गणेश देवतभ्यो गणेश अंबिकाभ्यां समर्पयामि। श्री गणेशाय नमः। गणेश देवतभ्यो समर्पयामि। लोकलज्जामि महाराज ग्रहण करने श्री गणेशाय नमः। गणेश देवतभ्यो ग्रहण करने गणपतये नमः। गणेश अंबिकाभ्यां समर्पयामि। गणेश देवतम भूष्म संग्रहण परमेश्वराय ओम गणपतये नमः। गणेश अंबिकाभ्यां समर्पयामि।
श्री गणेशाय नमः। नाभ्य आत्मनिर्भर की शोभो समोत्था प्रधान भूमिर्भूषा लोकाल एक सिक्का। ठीक है, ग्रहण कर्मशाय श्री गणेशाय नमः। ओम गणपति नमः। गणेश देवतभ्यो समर्पयामि। सीधा बाल पाँव हलाओ आराम से दोनों। फिर उसके बाद हमारे गृह प्रवेश की हो गया और पंडित जी ने फिर हम दोनों को बैठाया और बैठा के फिर उन्हें पूजा आरंभ कर दी। तो पहले तो उन्होंने देवी देवता गणेश भगवान जी और जो भी हमारे कुल देवता हैं इन सब का आह्वान किया और फिर उसके बाद उन्होंने गायत्री मंत्र बोले और फिर उसके बाद उन्होंने जितने भी मंत्र होते हैं सारे मंत्र बोलते गए और अपना पूजन स्टार्ट कर दी उन्होंने। फिर लोगों का आना जाना होता रहा और सभी लोग धीरे धीरे आने लग गए। वैश्य को मैं चाह रही थी कि जल्दी तैयार हो जाए, बेचारी को टाइम नहीं मिल पा रहा था काम से। तो फिर वो कह रही थी कि चल मम्मी कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे अभी तैयार हो जाऊंगी। और अंदर मैंने खीर रख दी थी बनने के लिए, तो खीर तो बन गई थी। और फिर उसके बाद पंडित जी ने हमारे का कलावा बांधा, इन्हें बांध के फिर मेरे बाएं हाथ की तरफ मेरे कलावा बांधा। और सच बताऊं तो आप लोग कह रहे होंगे कि भाई कैसा लग रहा है घर में आके। पता ही क्या, भले छोटा सा घर है लेकिन हम दोनों हस्बैंड वाइफ का बहुत प्यारा मतलब सपने सजाने वाला घर है, जिसमें कि हमने जिसके लिए बहुत मेहनत करी, बहुत दुख झेले और बहुत संघर्ष किया, तब जा कर के हम लोग आज यहाँ पर पहुँचे हैं। और इसमें केवल ये नहीं है कि हाँ हम लोग संघर्ष किए, हम लोग मेहनत किए, बड़े बूढ़े का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद रहा है, क्योंकि सब लोगों के साथ हमारा व्यवहार बहुत प्यारा है। और जब भी सब लोग मिलते थे सब कहते कि बेटा सुनील और सुनीता आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग ज़रूर मेहनत कर रहे हो, जितना उसमें आप लोग घर ज़रूर बनेगा। एक आस रहती है, क्योंकि रेंट पे तो यार कितना भी सेपरेट रह लो लेकिन वो रेंट ही होता है, वो अपना कभी नहीं होता। जिस दिन रेंट बंद उस दिन वो अलग हट जाएगा। तो यहाँ पर ये है कि कम से कम बुढ़ापे में आकर के अपने बच्चों के साथ हम लोग इकट्ठे तो रह लेंगे। तो वही बात है भाई, समय समय की बात है। तो अब इस तरह से पूजा स्टार्ट हो गई है और पंडित जी अपना मंत्र, अपना जो भी बुक से पूजा की विधि विधान होती है उन सबको उन्होंने स्टार्ट कर दिया और हम लोग पूजा में बैठ गए। लोगों का आना जाना 10th के 9th के बच्चे जो थे, कुछ बच्चे स्कूल के और भी थे एक्स्ट्रा, वो सब भी आते गए और सब लोग को हमने इनवाइट किया था। फिर हम लड्डू जो मिठाई थी वो हमने मंगवाई थी, तो उस ऑर्डर दिया था उसको भी लेकर के आ गए। तो ऐसे करके हमारी जो छोटी सी पूजा थी वो आरंभ हो गई। इसमें आप सभी की दुआएं हैं। जब आप लोग इतने प्यार से हम लोग को बोलते हो ना, दुआ देते हो, तो कहीं ना कहीं जा कर के भगवान भी कहते हैं कि हाँ जब इतने लोगों की दुआएं हैं तो हमें इनका साथ देना चाहिए। तो आज वो सपना हमारा पूरा हो गया। सच कहूँ तो एक पल के लिए तो लग नहीं रहा कि हाँ भाई हम लोग ये दिन देख रहे हैं। लेकिन यही है ना, कहते हैं कि हाँ दुख के बाद सुख जरूर आता है। बहुत मेहनत करी, बहुत परिश्रम किया और बच्चे भी बहुत खुश हैं। अच्छा लग रहा है, मतलब क्या कहूँ मैं, कहने के लिए शब्द नहीं है। अच्छा लग रही तो कह रहे हैं कि भाई सुनीता ऐसा है कि ऐसा लग रहा है इसमें सपने में हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा कि हाँ भाई ये है अपना घर। तो सब लोग बहुत खुश हैं। फिर पड़ोसी भी आ गए और बच्चे भी आ गए और मेरी ज़िंदगी तो बच्चों के साथ रहती है। मुझे बच्चों के साथ खुशी मिलती है। मैंने बच्चों को इनवाइट किया, पड़ोसियों को इनवाइट किया और रिश्तेदार सब थे उन सबको इनवाइट किया। ये देखो भाई, अब जो आते हैं ठीक है, जो नहीं आते उनकी भी अपनी मजबूरी होती है कि नहीं आ पाते। वैसे चाहते तो सभी लोग हैं कि हाँ हम लोग आएँ, और कुछ लोगों को तो ये जो रिश्तेदार थे उनको ये बुलाना भूल गए, टाइम नहीं मिल पाया, उनके लिए मुझे सॉरी। और
माफ़ कर दीजिए हम दोनों हस्बैंड वाइफ को, क्योंकि हम लोगों को टाइम नहीं मिल पाया, बहुत ज़्यादा परेशानी हुई घर को बनाने में, जिसके कारण थक भी गए थे। और कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम आप लोगों को ज़रूर बुलाया जाएगा। तो फिर उसके बाद क्या है, लोग बैठते गए और बैठने के बाद अपना वैशु थी, सबको देखती जा रही थी कि भाई कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर पंडित जी ने पूजा के लिए परात मंगाया और पूजा अर्चना, लड़कियां भी आने लग गई हैं। देखो अच्छा लगता है कि देखो सब खुश है हमारे साथ। और ये भी कुछ बात बोल रहे थे लड़कियां जहाँ होती हैं, जहाँ होते हैं तो थोड़ी थोड़ी तो बातें होती हैं। तो ये कह रहे थे कि सब लोग शांत हो जाओ और पूजा पे ध्यान दो। कहा जाता है ना कि जहाँ लड़कियां और औरतें रहती हैं, बच्चे रहते हैं, वहाँ पे थोड़ी थोड़ी बातें तो होना जायज़ है। ये कहते मन शांत करके पूजा करो। मुझे हंसी आ रही थी क्योंकि ये सोचते क्लास लग रही है और जहाँ इकट्ठे होते हैं लोग, वहाँ पर तो थोड़ी बहुत तो बातें तो होती रहती है। ये कहते बेटा ध्यान दो, पूजा में ध्यान दो। तो मैंने बहन को शांत कराया और उसके बाद फिर पंडित जी ने आरती करने के लिए हवन पूजा करने स्टार्ट कराई। फिर हम लोगों ने हवन पूजा के लिए सबको हवन सामग्री थी और मिक्कू को पंडित जी ने कहा था कि भी तिलक लगा दो। तो मिक्कू को सबको पूजा करने के बाद तिलक लगा रही थी। तो पंडित जी ने मिक्कू ना कहीं कहीं पे सही नहीं लगा पा रही थी, तो वैष्णो तक लाभ मैं लगा रही थी। फिर वैष्णो ने स्टार्ट किया लगाना, मिक्कू ने स्टार्ट किया। और ये रुद्र है, मेरे भाई का लड़का है, उनकी वाइफ है, यही बैठी हुई है, पड़ोसी बहन, मेरी मम्मी बहन सब आए हुए हैं। तो फिर हम लोगों ने पंडित जी ने हवन करना शुरू करवा दिया। सर्वेभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो स्वाहा, श्रीगणेशाय स्वाहा, श्रीगंगादेवी स्वाहा, ओम नमो भगवते स्वाहा, ओम इंद्राय स्वाहा, दशदिक्पालाय स्वाहा, वासुदेवाय स्वाहा, ओम नमो भगवते स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा। तो इस तरह से हमने हवन करी और सब लोग जो लोग थे सब आने लगे। मेरे स्टाफ भी आया हुआ था। तो पंडित जी बीच बीच में बातें बोल रहे थे और हवन पूजा करा रहे थे और उन्होंने बहुत सारे ज्ञान की बातें भी बताई। और फिर उसके बाद उन्होंने इनको नारियल दिया कि बेटा उठो और उठ करके आप सब लोग मिल करके भगवान का हवन कीजिए और उसके बाद अपना नारियल को धीरे धीरे छोड़िए। तो हमने फिर भगवान जी को धन्यवाद किया और उसके बाद फिर पूजा के उन्होंने धीरे धीरे करके नारियल को हवन में दिया। तो ये जो हमारे सपनों का घर है, कहते हैं इसमें सारे अरमान जुड़े होते हैं बच्चों के साथ। हम लोग तो बस दोनों हस्बैंड वाइफ को कुछ नहीं चाहिए, बस हम ये चाहते थे कि हमारे बच्चे इधर उधर ना भटके। तो जिसके लिए हम लोगों ने ये घर बनाया। और फिर उसके बाद पंडित जी हमारे बहुत खास हैं, जान पहचान के हैं, उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया। और सब लोग अलग अलग, हमने आहुति के लिए हवन सामग्री दे दी थी, तो उन्होंने फिर जो जहाँ बैठे हुए थे वहीं पर आहुति कर रहे थे। और उसके बाद फिर उन्हें इकट्ठा करके और मैंने फिर हवन सामग्री में डाल दिया। और इस तरीके से हमारे पूजा भी हवन की हो गई। और फिर उसके बाद पंडित जी ने कहा कि भाई अब आरती करते हैं। इन्हें ना मुस्कुरा रहे थे पीछे पीछे और फिर इनको छेड़ रही थी। हंसी तो मुझे भी आती, मैं लेकिन चुप लगा रही थी।
धीरे धीरे तो कुछ हंसी मजाक करते हुए और कुछ ज्ञान की बातें करते हुए जो जैसे बोल रहे थे सब अच्छा लग रहा था। क्योंकि देखो हमारा जैसा व्यवहार होगा ना, लोग भी हमारे चारों तरफ वैसे ही होंगे। तो इनका मेरा व्यवहार कहने के लिए बहुत मतलब कहा जाए तो अच्छा है। क्योंकि ना सब लोग हमें आशीर्वाद देते हैं कि तुम लोग आगे बढ़ो, फलो फूलो। तो वो अच्छा लगता है सुन के कि देखो हमारे सिर पे सबका आशीर्वाद है। तो मुझे इस समय ना मेरी चाची सास जो है कुरुक्षेत्र में बहुत याद आ रही है उनकी। उन्होंने कहा था कि तुम चिंता मत करो, मैं बुला लूँगा। अब पता नहीं उन्होंने कॉल किया नहीं किया। वैसे तो मैंने उन्हें बता दी थी सारी बात, उन्हें बताए बिना मैं कुछ नहीं करती। मुझे बहुत पसंद है उनका आना या फिर उनसे बातें करना। क्योंकि ना वो बहुत अच्छा सलाह देती हैं। वो भी टीचर हैं और वो पता है क्या बड़ा टाइट आवाज़ है। क्योंकि हम जब बच्चों के साथ पढ़ाते हैं ना तो टाइट आवाज़ हो जाती है, लेकिन वो कभी गलत सलाह नहीं देती। दिल की बहुत मुलायम, जैसे नारियल होता है ना, ऊपर से बहुत सख्त होता है और अंदर से बहुत मुलायम होता है, ऐसी है मेरी चाची साहब। मुझे बहुत पसंद है। ये देखो मेरे स्टाफ के लोग हाय कर रहे हैं। हम सब ने फिर आरती की और पंडित जी ने गणेश की आरती कराई, फिर लक्ष्मी जी की आरती कराई। ऐसे करके इन्होंने फिर हमारे से आरती कंप्लीट करवाई। और उसके बाद सब लोगों ने भगवान जी को धन्यवाद किया। फिर उसके बाद पंडित जी ने कुछ मंत्र बोले और फिर उसके बाद बोला कि आप लोग जहाँ पर आसन पर हो वहीं पर ही आप चारों तरफ घूम जाओ और भगवान जी को याद करो। तो भगवान जी को याद करके हम लोग चारों तरफ आसन पे घूम गए। और फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि कुछ दक्षिणा है वो सब डालो। वो तो पंडित जी हर जगह बोलते हैं हर चीज़ में कि दक्षिणा डाल दो, तो हम लोग डालते हैं। अच्छा लग रहा था बस। तो फिर उन्होंने कहा कि भाई अब एक काम करो, जो पंजीरी और खीर बनाया है उसे लेकर आओ। तो मैं जाने लगी तो पंडित जी कहते आप मत जाओ, ले आएंगे फ्रेंड्स। तो लेने गई और वो पंजीरी से लेने गई। फिर सभी औरतों ने आरती ली, बच्चों ने आरती ली। और उसके बाद क्या है कि सब बैठ गए क्योंकि गर्मी हो रखी है। तो अंदर से इन्होंने बोला था भी कोल्ड ड्रिंक लेकर आओ सबको पीने के लिए। कुछ व्रत में थे तो अलग अलग फ्लेवर था, सबको दिया। और क्योंकि पूजा 9 दिन का है और मैं तो नवरात्रि के 9 दिन के व्रत रखती हूँ, तो इसीलिए ना हम लोगों ने क्या किया था कि पूड़ी और हलवे इन सब का भोजन नहीं कराया था। क्योंकि नवरात्रि के बाद जब अष्टमी होती है, हमारे अष्टमी पूजी जाती है, उसके बाद जा कर के हम लोग कढ़ाई चढ़ा सकते हैं, उससे पहले नहीं। तो हम लोगों ने खीर बना दिया था। पंडित जी ने कहा था एक काम करो खीर बना दो और उसका भोग लग जाएगा। तो फिर खीर बनाया, जो उन्होंने आरती करवाई थी उससे पूरे घर में छत पे हर जगह उन्होंने जो थाली घुमवा दी थी। फिर ला करके पंडित जी को दे दिए और जो पंजीरी और खीर बना था उसका भोग उन्होंने देवी देवता को लगा दिया। फिर उसके बाद उन्हें हंसी मजाक करते कि भाई गठबंधन तो खोल दो। तो ये मेरी छोटी बहन की तरह है और इन्होंने ही गठबंधन खोला। तो सब हंस रहे थे कि भाई नेक तो होना चाहिए, हंसी मजाक जैसे आपस में लोग करते हैं। तो फिर इन्होंने नेक दिया इनको और कहे कि चलो कोई बात नहीं। फिर नेक रखा, अच्छा लगता है। ये मेरी बहुत हेल्प करती है, छोटी बहन की तरह। इनसे कभी कुछ सलाह लेना होता है तो मैं इनसे ज़रूर लेती हूँ। तो ये अपना समझ करके सारी सलाह देती है। मेरा दिमाग सिर्फ पढ़ने में लगता है और पढ़ाने में। तो लोक रीति की सारी बातें ये बताती है कि नहीं ऐसे करना है। उसके बाद क्योंकि काम बहुत था, पंडित जी ने मुझे आंचल में प्रसाद दिए। ये अभिषेक के पापा हैं और ये उसका भाई है, वो उसकी मम्मी बैठी हुई हैं। तो ये हमारी मम्मी बैठी हैं। तो इस तरीके से फिर मैं किचन में गई, जा कर के फिर मैंने जल्दी जल्दी प्रसाद निकालना शुरू कर दिया। तब तक मैं उसका भी नाम सुनीता है, वो बोली कि आ जाओ, आकर के जो पंडित जी को दक्षिणा देना है ये सारा इनको देना
स्टार्ट कर, क्योंकि ये जाने वाले हैं। तो फिर मैं और ये आए और आकर के इन्होंने जो पंडित जी के लिए कपड़ा, उनकी वाइफ के लिए कपड़े और बर्तन और बहुत सारे सामान थे, सुहाग के, वो सारी चीज़ें कलावा में बांध करके और प्रसाद के साथ उनको फिर हमने दिया। बर्तन भी दिए, सीधा करके जो सामान दिया था वो भी दिया उनको, और फिर उसके बाद दक्षिणा दी। तो ऐसे बहुत खुश हुए थे, पंडित जी भी बहुत खुश हो गए थे कि भाई देखो कितने सीधे लोग हैं और कैसे कैसे लोग मतलब अपना सारा चीज़ पूरा करते जा रहे हैं। तो फिर उन्होंने अपना सामान पैक किया और हम लोग क्या किए कि फटाफट सारा देना शुरू करते गए। और फिर मैं अंदर किचन में चली गई थी, क्योंकि अंदर किचन का भी संभालना ज़रूरी था। फिर फटाफट प्रसाद निकालते गए, यहाँ पर ये अपना देते गए बच्चों को। मैंने लगा दिया था कि भाई तुम लोग कोल्ड ड्रिंक सर्व करो, जिसको जो भी कोल्ड ड्रिंक चाहिए। फिर उन्होंने कहा भाई पंडित जी को देने के लिए नेक दे दो। फिर मैं आई पर्स लेकर के, मैंने उनको नेक दिया। तो यही है हमारी छोटा सा परिवार, छोटा सा घर और सभी छोटे छोटे प्यारे से लोग। तो इसके बाद सब लोगों ने एंजॉय किया। युगल चश्मा लगा करके कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, उसको कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद है। तो वो कोल्ड ड्रिंक पीने लगा और हम लोगों ने आशीर्वाद लिया और पंडित जी को फिर उनके दक्षिणा दी और उनसे बोला कि भाई खीर का प्रसाद लाई। तो वो भी प्रसाद नहीं खाया, क्योंकि उन्होंने व्रत रखा हुआ था। तो उन्होंने फलाहार किया। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। मैं आपके सामने और ऐसी वीडियो लाती रहूँगी। ये मेरा परिवार आप लोग के सामने है और ये मेरा छोटा सा घर है। इसे आप बहुत आशीर्वाद दे करके आगे बढ़ाइए। तब तक